जगत दीदी के रिश्तों में आ चुकी है एक बहुत बड़ी नई दरार। पूरी सच्चाई आप सभी के सामने बताने वाली हूँ। आखिरकार सुमित महल और जगत दीदी के दोनों के बीच में क्या हुआ है ऑफ कैमरा। आखिरकार जगत दीदी ने अपने ससुराल वाले अपनी बेटी के बर्थडे के दिन क्यों नहीं बुलाए। पूरा सच आप लोग जानना चाहते हैं ना, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, बेटी का बर्थडे हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के माइंड में डाउट था कि इस बेटी के बर्थडे पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। धमाका मतलब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ने वाली है। और लेकिन ये नहीं सोचा था ये कंट्रोवर्सी छेड़ेगा कौन। सोचा किसी और के बारे में था लेकिन कर किसी और ने दिया। हाँ जी फ्रेंड्स, मतलब एक बेटी के बर्थडे था, उसका एक खुशी का दिन था, वो भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन लोगों ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी इस बर्थडे के दिन कि कुछ पूछो मत। हाँ जी फ्रेंड्स, जो सुमित महल जी ने जो कम्युनिटी लगाई थी, उस कम्युनिटी को देखने के बाद पब्लिक का दिल जो है गदगद हो गया। और उन कम्युनिटी में जो पोस्ट थे, जो उनके शब्द लिखे हुए थे, उन शब्दों से पब्लिक के माइंड में एक पॉजिटिविटी पैदा हुई और पब्लिक ने सोचा कि ज़रूर ये दोनों एक होने वाले हैं, ज़रूर इन दोनों का रिश्ता दोबारा से शादी के बंधन में बनने वाला है। पब्लिक ने जितने भी रिएक्शन चैनल थे, सारे रिएक्शन चैनल वालों ने अपनी अपनी वीडियो के थ्रू गुड न्यूज़ दे दी। अब इधर वो कम्युनिटी पोस्ट पढ़ने के बाद जो लप्पू है, लप्पू को लगी मिर्ची, आग बबूला हो गया। वो सोचने लगा, यार मैंने तो इन दोनों को अलग करने के लिए इतना जहर घोला था, इतना गंदा गंदा बोला था, सब कुछ कर दिया मैंने, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी दाव पे लगा दी, एक बेटी की इज्जत भी दाव पे लगा दी, तब भी ये दोनों एक नहीं हुए, अब अलग नहीं हुए, मतलब एक दोबारा से क्यों होने जा रहे हैं। उसको बहुत बड़ी मिर्ची लगी। उसने किया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसने एक, सच में बेटी का बर्थडे था, अगर तुमको इंसान विश करता है ना, दिल से विश करता है। आपने दिल से विश नहीं किया था, आपने सिर्फ मुंह से विश किया था। लप्पू ने क्या किया, एक वीडियो बनाया, लाइव आया और उसमें बोल दिया हैप्पी बर्थडे ताशी। तो गाइस, ये पूरी चाल थी, पूरा प्लान था, पब्लिक के माइंड में गोबर भरना था जो कि इन लोगों ने भर दिया। उसके बाद पब्लिक कंफ्यूज हो गई कि पब्लिक समझ गई बहुत अच्छे से, ये सुमित महल के विश करने के बाद इसने ये सब बोला है। ठीक है, यहाँ तक तो सही था। पब्लिक शादी के सपने देखने लगी, जगत दीदी की शादी के और सुमित महल की शादी के, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द लिखे थे। एक पिता ही ऐसे शब्द अपनी बेटी के लिए लिख सकता है, बाकी अनजान आदमी नहीं लिख सकता। आप एक जगत दीदी के लिए अगर आप उनसे शादी नहीं करते तो आप उनके लिए एक अनजान हैं, आप उनके रिश्ते में नहीं कोई लगते। ठीक है, तो एक पिता का फर्ज होता है इतनी सारी एक बेटी की जिम्मेदारियां उठाना। उसमें आपने लिखा हुआ था, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे सपने पूरे करूँगा, एक पिता होने का फ़र्ज़ निभाऊँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे कि पब्लिक इमोशनल हो गई आपके शब्दों को सुनकर। और आपके जो शब्द थे वो ऐसे सुनने के बाद यही लगा कि पक्का ये ताशी के पिता बनने वाले हैं। तो इसमें पब्लिक ने कुछ भी गलत नहीं सोचा। देखो, कभी कभी ना आपने, मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आपका जगत दीदी से कोई लेना देना नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, दूर दूर तक तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है, आप अपनी लाइफ में अलग आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में अलग आगे बढ़ रही हैं, तो आपने ये सोशल मीडिया पे आके बवाल क्यों फैलाया, इतने लंबे लंबे शब्द क्यों लिखे, इतना अपना ज्ञान सोशल मीडिया पे क्यों दिया, इतना टाइम वेस्ट आपने अपने सोशल मीडिया पे क्यों किया। बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपने इंसानियत के नाते ये कम्युनिटी पोस्ट की तो उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना था, हैप्पी बर्थडे ताशी। मैं इंसानियत के नाते, बच्ची भगवान का रूप होती हैं, इसलिए आज मैं बच्ची के लिए विश कर रहा हूँ, बाकी इस रिश्ते से मुझे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बस इतना लिख देते, भग लेते, कोई कुछ भी डाउट नहीं क्लियर करता। यहाँ तक कि आपको पॉजिटिविटी मिलती और आपको बहुत अच्छा लोग बोलते, बोल भी रहे थे। लेकिन जब आपकी दूसरी कम्युनिटी देखी ना, दूसरी कम्युनिटी में जो आपने लिखा कि एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट की है, बाकी मेरा इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी लाइफ में है, मैं अपनी लाइफ में हूँ, हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है।
तो उसके बाद पब्लिक भड़क गई। किसके ऊपर? सुमित महल के ऊपर। भड़कना पब्लिक का जायज़ था, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पब्लिक की दिल की फीलिंग के साथ खेला है, आपने पब्लिक का दिल तोड़ा है। अगर आपके इन शब्दों से जगत दीदी आपके लिए कुछ ऐसे बयान व्यक्त करें जो कि आपके दिल को ठेस पहुंचाए, फिर आपको कैसा लगेगा? जब आपने उनकी मुसीबत में इतनी बड़ा पहाड़ टूटा था, एक प्रकार से मौत के मुंह से निकल कर आई थी, तब आपने उनका साथ नहीं दिया। आज आप उस कम्युनिटी पोस्ट में साथ देने की बात क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे कि मैं ज़िंदगी भर बेटी का साथ दूंगा? क्यों? तो देखो, ये तो डाउट क्लियर हो गया है कि इन दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं होने वाला। लेकिन जो तासी के बर्थडे पे इतना बड़ा बवाल किया है ना, कंट्रोवर्सी की है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सुमित महल की बहुत बड़ी गलती रही कि उन्होंने इतना बड़ा पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में ऐसे शब्द थे कि शायद कोई ऐसा होगा जिसके आंसू नहीं आए होंगे, कोई भावुक नहीं हुआ होगा। इसका मतलब पब्लिक के दिल के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर आपको इस रिश्ते से कोई लेना, आपने पहली बात तो क्लियर ही नहीं किया है कि मैं उनसे शादी नहीं करूँगा, ठीक है, क्लियर ही नहीं किया है। फिर आके अचानक से कंट्रोवर्सी करना और ये सारे शब्द लिखना, मतलब इमोशनल करना, शायद है ये सब नहीं होता तो मैं आज उनका तासी का पिता होता। तो ये सब किया किसने है? हाँ, तो आपका ही था ना। परमिशन तो आपसे ली थी ना लप्पू ने ये सब बोलने के लिए ऑन कैमरा, परमिशन तो आपने ही दी थी ना। तो मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सब नहीं हुआ होता? आप चाहते, अगर आप अपने घर की, एक प्रकार से वो आधी आपकी घरवाली हो चुकी थी, आपकी पत्नी आधी हो चुकी थी। एंगेजमेंट के बाद आधा हक होता है अपनी पत्नी पर, तो आप अपना समझने, आप उनको अपना समझते। और अगर उनको दिल से तुमने अपना माना था, बेटी को दिल से अपना, खुद को पिता माना था, तो आप इंसानियत के नाते उस बेटी के लिए ही आज जगत दीदी, उस दिन जगत दीदी के साथ खड़े हो जाते तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। आज आप उनका साथ देने की बात कर रहे हैं। अगर आपने उस मुसीबत में साथ दिया होता, अगर आप उस टाइम लप्पू को परमिशन नहीं दिए होते ये सब ऑन कैमरा बोलने के लिए, तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। आप चाहते तो इस बात को ऑफ कैमरा भी सॉर्ट आउट कर सकते थे, आप चाहते तो ये सारी बातें ऑफ कैमरा भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है लप्पू को और जगत दीदी को लाखों करोड़ों पब्लिक देखती है, देश विदेशों में ये बातें फैलेंगी। जो बातें मैं आज लप्पू को परमिशन दे रहा हूँ कि सारी बातें ऑन कैमरा बताओ, उस टाइम आपका दिमाग कहाँ चला गया था? उस टाइम आपकी समझदारी कहाँ चली गई थी? उस टाइम आपकी इंसानियत और मानवता कहाँ चली गई थी? आप बोलते हैं कि मैं औरतों की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, उस टाइम आपने उसकी इज्जत के लिए रेस्पेक्ट क्यों नहीं की? भले ही जगत दीदी ने उस टाइम गलत किया, लेकिन आपको फिर भी साथ देना था, क्योंकि वो आपकी थी। अगर आपके घर में कोई बहन या बेटी कोई गलत करती है, यहाँ तक कि आपकी बेटी के बारे में इतना गंदा गंदा बोला था उसने, तो कोई भी मर्द अपने घर वालों की, चाहे हमारे घर में किसी भी औरत की कितनी भी लाख गलती हो, लेकिन हमारे घर का मर्द हमेशा उसकी बात को छिपाने की कोशिश करेगा, ना कि इजहार करेगा। तो मुझे तो कहीं ना कहीं यही डाउट है कि सुमित महल की गलती है, ये कम्युनिटी पोस्ट उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगर जगत दीदी से और या फिर उनकी बेटी से कोई लेना देना नहीं था उनका, तो अगर उनको इंसानियत और मानवता के नाते हैप्पी बर्थडे विश करना था, तो सीधे शब्दों में हैप्पी बर्थडे विश कर देते और बोल देते मैं मानवता के नाते, और एक बच्ची भगवान का रूप होती है, नवरात्रि में देवी का रूप होती है, इस वजह से मैं आज, उस मासूम सी बच्ची की कोई गलती नहीं है, इस वजह से मैं आज ये विश कर रहा हूँ। आपने घुमा फिरा के पब्लिक की दिल की फीलिंग के साथ खेला है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ऑन कैमरा बतानी पड़ेगी कि आपने इतने लंबे शब्दों में ये सब क्यों लिखा। इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आप सभी का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि जगत दीदी और सुमित की कोई शादी वादी नहीं होने वाली। ये जो भी है एक गेम था, एक प्लान था, जो कि आज ये लोग प्लान में सक्सेस हो गए। मतलब कंट्रोवर्सी करना चाहते थे कहीं ना कहीं, और ये कंट्रोवर्सी छिड़ गई। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि पब्लिक सबसे ज़्यादा सवाल जो जगत दीदी से कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि आपके सास ससुर क्यों नहीं आए, आपने अपने सास ससुर को क्यों नहीं बुलाया, इंगेजमेंट में आपको नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन आपको उनकी बेटी के बर्थडे के दिन बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो आशीष जी की बेटी थी
और उनके बेटे की बेटी थी। आपने क्यों नहीं बुलाया आशीर्वाद देने के लिए? तो भाई ये चीज़ अभी तक जगत दीदी ने क्लियर नहीं की है और हम यही सवाल करेंगे कि आप आइए ऑन कैमरा बताइए क्या आपने उनको बुलाया था? ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने नहीं बुलाया हो, बुलाया तो होगा, लेकिन आना ना आना वो उनका रीज़न है, क्यों नहीं आए क्या है। लेकिन फिर भी लोगों के माइंड में डाउट है और जगत दीदी आपसे कहना चाहेंगे आप इन डाउट को क्लियर कर दो। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि आप उनको सपोर्ट भी कर रही हो, उनको जगत दीदी बोल रही हो। तो देखो जगत दीदी सोशल मीडिया पर जगत दीदी नाम से फेमस हुई हैं, तो जगत दीदी बोलना कोई गलत बात नहीं है। और हाँ, हम बोल रहे हैं जगत दीदी, अगर आप सभी को दिक्कत हो रही है इस नाम से तो आप जाने, लेकिन हम जगत दीदी नाम से ही उनके वीडियो में बोलेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी जो भी है हम किसी के अंधभक्त नहीं है, किसी को आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बस जो सच है सच का हमेशा साथ देते हैं और जो सच्चाई है वही बताई है मैंने। आप सभी को मुझे पता है बहुत सारे लोगों को दिल पर ठेस पहुंची होगी, लेकिन जो क्लियर करना था वो मैंने कर दिया। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना क्या है इसके पीछे की सच्चाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।